ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा और चत्र, और देवता हैं अश्व। तो अश्व के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अश्व को मन से जोड़कर कथन किया जा रहा है, क्योंकि मन भी बड़ा बलवान होता है, बल्कि सबसे अधिक बलवान मन ही होता है और बहुत ही चंचल गति मन की होती है। अब उसके समानता करने वाले घोड़े से उसको जोड़ा गया है। तो मन रूपी चंचल बलवान अश्व क्या करे, कैसे वो देवों को प्रिय बने, इसका निर्देश इस 15वें मंत्र में दिया गया है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम मां त्वाग्निर्धनयीद धूमगन्धिर्मोखा भ्राजन्त्रहि वित्तजघ्रिः इष्टं वीतमभिगूर्तं वखटकृतं तं देवासः प्रतिगृह्णन्त्यश्वम्। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं तो मन रूपी अश्व जो कि साधना में संलग्न है, उसको निर्देश दिया जा रहा है कि वह कुछ ऐसे उपाय करे कि देवों को प्रिय हो जाए। अब तक तो वो वासनाओं के काम क्रोधाग्नियों में जल रहा था, तो अब वह साधना में रत हो जाए और जो वासना रूपी धूम काम क्रोधाग्नि के द्वारा उठ रही हैं, वे शमित हों। ऐसा होने पर जब मन पवित्र हो जाएगा तो वह दिव्य शक्तियों को, देवताओं को प्रिय बनेगा। ऋषि उसे यानी मन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि धूम गंधि अग्नि। अब तक तो हे मन रूपी अश्व, तुझको धूम माने धुआं, तो धुआं किसका है? विषय वासनाओं का। वो गंधी माने उसकी दुर्गंध फैल रही थी, तो विषय वासनाओं की दुर्गंधों से भरा हुआ जो अग्नि का पुंज था, काम क्रोधादि ईर्ष्या द्वेषादि रूप में, वह अब तुझ साधनारत मन रूपी अश्व को मां ध्वनयित, अब उस शब्द से तुझे भयभीत न करे। यानी अब तू वासना विषय रूपी अग्नियों में जलता हुआ अपने को धार
करने की चेष्टा में रत हो और तुझे अब यह विषय वासना से भरी हुई धूम से युक्त अग्नि की लपटें यानी काम क्रोध आदि से उठने वाली तप्त विकृत वासनाएं परेशान न कर सकें, पीड़ित न कर सकें। और भ्राजंती उखा, और यह जो उखा है, उखा कहते हैं यज्ञ का वह पात्र जिसमें पुरोडाश पकाया जाता है। तो उखा में इस पुरोडाश पकाने के पात्र में भ्राजंती माने जो सुशोभित हो रही है विषय आदि की सामग्रियां जो तुझे अच्छी लग रही हैं, भले वे नहीं अच्छी हैं, लेकिन उनका परिणाम तो विकृत होता है। तो इसलिए इस संसार रूपी पात्र में जिसमें कि ललचाने वाली विषय वासना के मिथ्या प्रोडाश पकाए जा रहे हैं, वे अब तुझे भयभीत न करें, क्योंकि संसार में रहता हुआ व्यक्ति विषय वासनाओं में, काम क्रोध लोभ आदि में लगा रहता है, तो उसे अच्छा तो लगता है वो सब कर्म जो उससे संबंधित होता है, लेकिन भय हृदय में बना रहता है कि ऐसा न हो हमें कहीं भेद के खुल जाने से कष्ट न हो। कामी है वो भी भयभीत ही रहता है, क्रोधी है वो भी भयभीत रहता है, लोभी है वो भी भयभीत रहता है। यानी प्रत्येक कर्म करने वाले के मन के भीतर भय तो समाया ही रहता है। तो अब इस संसार रूपी पात्र में जो खिचड़ी पक रही है, जो विषय वासना का प्रोडाश पक रहा है, वो तुझे आकर्षित न कर सके, उससे तू विरक्त हो जा। और इष्टम वीतम अभिगूर्तम अश्वम, तुझ चाहने योग्य सुंदर संस्कार से संपन्न होने की चेष्टा करने वाले मन रूपी अश्व को अब अपने को विकृतियों से निकालकर शुद्ध भाव भूमि पर खड़ा होने के प्रयास में सफलता मिले और देवासः प्रति गृभ्रांति, और तू देवगण के स्वीकार करने की पात्रता प्राप्त कर ले। यानी हे मन रूपी अश्व, विकार रूपी धूम के गंध को धारण करने वाले काम क्रोधाग्नि के मध्य तू शांत बना रहे, उसे धैर्यपूर्वक सहन करे और चिल्लाए नहीं। और उस पात्र रूपी, ये जो संसार रूपी उखा पात्र है, इसमें रहकर भी तू भयभीत न हो, उद्विग्न न हो, और शांत मन से साधनारत होकर के तू अपना कार्य करता रहे, शुभ कर्मों में संलग्न रहे। और यदि ऐसा करने में सफल हुआ तो निश्चित ही तू देवों का प्रिय बन जाएगा। तो यह सुखी होने का एक उपाय है। संसार में तो यह विकार मौजूद ही रहेगा, त्रिगुण शासित संसार है, काम क्रोध लोभ आदि रहेंगे, उनसे संबंधित घटनाएं घटती रहेंगी। अनुकूल कोई कहे कि हमारे अनुकूल संसार हो जाए तो वो संभव नहीं है, प्रतिकूलता तो रहेगी।
इस वातावरण में मन को ही साथ देने की आवश्यकता है, तभी मन सुखी हो पावेगा, शांत हो पावेगा, संयमित हो पावेगा, उसकी गति सजी हुई होगी और वो संसार में रहता हुआ भी सुखी रह सकेगा, भटक नहीं सकेगा। तो मन ही जो है वो सर्वप्रधान होता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का कारण होता है। मन यदि स्वस्थ रहा, सुखी रहा तो उसे सुख ही सुख है। जिसका मन जैसा उसका तन भी वैसा, उसकी चेष्टाएं भी वैसी। तो मन के साधे सब सधे, बल्कि गीता में तो कहा गया है कि मन को ऐसा बनाना चाहिए, अगर सुखी होना है, कि वो अपने को उस स्थिति में ला ले कि मानो वो मृत है। शरीर है, जब मृत रहता है तो उसको चाहे कोई 100 गालियां दे, चाहे सैकड़ों प्रशंसा करे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। पुत्र उसको चिता में जला देता है तो उस पर आक्रोश नहीं, रमणियां उससे लिपट कर आलिंगन करें तो भी उसमें कोई काम का विकार नहीं आएगा, जलाए जाने पर क्रोध का विकार नहीं आएगा। तो भाई संसार तो जल रहा है, उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब व्याप्त है, भरी हुई है। कोई कहे कि हम इसको बुझा देंगे अपने पराक्रम से, तो संभव नहीं, अपने मन को साधना पड़ेगा। तो गीता में कहा गया है कि शक्नोति है वया सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भव भवम वेगम स युक्त स सुखी नरः। वही सुखी मनुष्य है जो कि प्राण के निकलने के पहले जीवित अवस्था में ही अपने को मृतवत कर ले और काम क्रोध से उत्पन्न वाले वेग उसको सुख दुख न पहुंचा सके, वो सम रह सके। तो वही जो है वह योगी है और वही सुखी मनुष्य है, अन्यथा सुख नहीं मिलेगा। तो कुछ ऐसी ही बात इस मंत्र में भी है। मंत्र ही के संदेश, मंत्र ही के तो संदेश सारे सिद्धांतों में, सारे धर्मों में, सारे विचारों में भरे पड़े हैं। थोड़ा कहने में अंतर आ गया हो यह बात अलग है, लेकिन मूल भाव तो वही है जो वेदों में गूढ़ है, वेदों में छिपाया गया है, वेदों में रखा गया है। तो अब इस मंत्र के छंदोबद्ध रूप पर भी दृष्टि डाल ले। मन अश्व तुझे विषयाग्नि काम क्रोधाग्नि न कंपित कर पाए, तू सहन करे सब शांत बना, उद्योगों से मत घबराए। इस प्रकार मन का घोड़ा जब वश में होकर सध जाता, हो जाता है सुपूज्य, वही देवों के मन को है भाता। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा अवतथ्य और देवता है अश्व। संबंधित मंत्र का शीर्षक है सद्वृत्तियों से आभूषित मन रूपी अश्व ही देवों का प्रिय बन पाता है। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम यदस्वाय वास उपस्तृणन्त्यधीवासं या हिरण्यानस्मै संदानमर्वन्तं पदवीशं प्रिया देवेश्वा
यामयन्ति। शब्दार्थ भावार्थ आज से परिचय पाएं। इस मंत्र में कथन किया गया है कि जब साधक मन रूपी अश्व को सजाता है, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो उसमें वह सत्प्रवृत्तियों सत्प्रवृत्त रूपी वस्तुओं से आच्छादित करता है। यानी ये रूपक है कि मन रूपी अश्व को नियंत्रित करने के दौरान उसे सत्प्रवृत्तियों के सुंदर वस्त्र से सजाया जाता है। यानी सत्प्रवृत्तियां लाई जाती हैं। मन में तो दुष्प्रवृत्तियां रहती ही हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन जब साधना में मन को लगाया जाता है तो जो दुर्वृत्तियां रहती हैं उनको हटाया जाता है। तो जब हटाई कोई चीज जाती तो उसके स्थान पर कोई चीज लाई जाएगी। तो साधना के दौरान मन रूपी अश्व को वश में करने के लिए उसकी चाल जो है सुधर जाए। घोड़ा भागता है लेकिन बाद में उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको ट्रेंड किया जाता है और उसकी जो दौड़ है वो एक नियंत्रित हो जाती है, उसकी चाल जो है वो सध जाती है। तो और अश्वों को देखा जाता है कि सजाया जाता है वस्त्रों से, आभूषण उसको पहनाए जाते हैं। जो ज़्यादा धनी होते हैं वो स्वर्ण आभूषण पहनाते हैं, काठी वगैरह लगाई जाती है, उसको सजाया जाता है, संवारा जाता है। तो वही रूपक रूप में वर्णन है कि मन रूपी अश्व को अधिवासम वश में करने के समय जो उसको सत्प्रवृत्तियों के वश ओढ़ाए गए, सजाए गए, और जो हिरण्यानि माने स्वर्णाभरण, सोने, हिरण्य कहते हैं सोने को, स्वर्ण निर्मित आभूषण उसको पहनाए गए। अरवंतम विषम संधानम, और अरवंत कहते हैं घोड़े को, तो मन रूपी घोड़े पर उसको बांधने के लिए जो संदान माने रस्सी आदि प्रयोग की गई, वो सब प्रिया देवेशु आशमयंती, वे प्रिय वस्तुएं देवों को प्रसन्नता प्राप्त कराती हैं। यानी देव शक्तियां प्रसन्न होती हैं जब मन रूपी घोड़े को साधक सत्प्रवृत्तियों के सुंदर वस्त्रों से सजाता है, जब भव्य भाव रूपी स्वर्णाभरणों से उसे अलंकृत करता है। तो जो साधक संयमित होकर संयम नियम रूपी रज्जु द्वारा, लगाम द्वारा मन रूपी अश्व को नियंत्रित कर उसकी चाल को अपने अनुकूल बनाते हैं कि वो इधर उधर भाग करके कहीं सवार को गड्ढे में न गिरा दे। तो वे सब जो साधन उसके हैं संयम नियम वाले, वे सब देवों को प्रसन्न करते हैं। दिव्य शक्तियां प्रसन्न होती हैं जब मनुष्य साधना रत होता है, और साधना के लिए पहले मन को साधना आवश्यक होता है, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन न सरीखा मीत न मिलिया, चित्त सरीखा चेला। तो ज्ञान सरीखा गुरु न मिलिया, चित्त सरीखा चेला, और मन सरीखा मीत न मिलिया, गोरख फिरे अकेला। मन को साध लिया तो फिर दुनिया के बवाल और प्रपंच की आवश्यकताएं नहीं जाती। उसे कोई फिर यह नहीं कि मनोरंजन का कोई साधन हो, रंगारंग कार्यक्रम हो, यहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो, कहीं उसको आवश्यकता ही नहीं हो जाती। मन को साध लो, तो मन को साध लेने पर सब सर जाता है। मन से मैत्री करो, सब कुछ अनुकूल बन जाएगा। संसार में फिर अपने में आप पूर्ण बन जाओगे। तो बातें सब वही हैं जो वेद में कहीं स्पष्ट और कहीं संकेत रूप में कही गई हैं। कहने के ढंग में, शैली में परिवर्तन होता रहा है और होना स्वाभाविक भी है। तो
तो जो साधक मन रूपी अश्व को सत्प्रवृत्तियों के सुंदर वस्त्रों से सजाते हैं, जो भव्य भावों के स्वर्णाभरणों से मन रूपी अश्व को अलंकृत करते हैं, जो साधक संयम नियम रूपी रज्जु या लगाम द्वारा अश्व को नियंत्रित किए रहते हैं, तो ये सारे अश्व को नियंत्रण के जो उपकरण हैं वो देवों को प्रसन्न करने वाले होते हैं। तो अब इसके छंदोबद्ध रूप को देख लें। जो साधक मन रूपी घोड़े को सत्यावृत कर सुख पाते हैं, जो भव्य भाव के स्वर्णाभरणों से मिल उसे सजाते हैं, जो संयम रज्जु सुशोभन द्वारा अश्व नियंत्रित करते हैं, वे साधक देवों को भाते, उनके मन में सुख भरते हैं। तो इस प्रकार से यदि साधक मन को नियंत्रित करेगा, उसे सद्विचारों से, सद्प्रवृत्तियों से, सद्भावों से सुधारेगा, संवारेगा, अलंकृत करेगा, तो ऐसा सधा हुआ मन रूपी अश्व सुखद होगा। उसे तो सुख देगा ही, जो देव शक्तियाँ हैं, देवगण हैं, वो भी उससे संतुष्ट होंगे, उसके अनुकूल बनेंगे। तो ऋषि संदेश दे रहा है कि मन का अश्व तो बिगड़ैल है, लेकिन उसको तुम संयमित करो। जैसे घोड़े को ट्रेंड किया जाता है, अनुकूल बनाया जाता है, वैसे ही तुम करो, और ऐसा करोगे तो भाग्य और देवता तुम्हारे अनुकूल बने रहेंगे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं अश्व। संबंधित मंत्र का शीर्षक है साधना के दौरान मन रूपी अश्व के नियंत्रण में होने वाले कष्टों का कथन। नियंत्रण में, साधने में कष्ट होता है संयम नियम में, लेकिन वो बाद में सुखकर बन जाता है। तो इस प्रकार से अब हम संयम के दौरान, मन को नियंत्रण के दौरान होने वाले कष्टों की चर्चा इस मंत्र द्वारा प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम यत्ते सादे महसा सुकृतस्य पाषण्या वा कषया वा तुतोद शुचेवा ताहविशो अध्वरेषु सर्वाता ते ब्रह्मणा सूदयामि। शब्दार्थ भावार्थ हाथ से परिचय प्राप्त करें। तो इस मंत्र में बताया गया है कि जब घोड़े को साधा जाता है, ट्रेंड किया जाता है, तो उसके दौरान उसे लगाम से कुछ अधिक कष्ट दिया जाता है, संभाला जाता है, चाबुक से पीटा जाता है, और तब वो सध पाता है। और सध जाता है तो सुख देने वाला बन जाता है, मनोनुकूल गति उसकी हो जाती है। नहीं तो इधर उधर भागता फिरता है, वो गड्ढे में भी गिरा सकता है। तो उस समय जब उसको ट्रेंड किया जाता है, साधा जाता है, तो उसे कुछ प्रताड़ना भी दी जाती है। तो उस प्रताड़ना के प्रति थोड़ा सहानुभूति के वचन, थोड़े सहानुभूति के वचन ऋषि कह रहा है कि तुम्हें मैंने ताड़ना दी है, लेकिन उस ताड़ना को मैं वेद मंत्रों के प्रभाव से दूर करके तुम्हारे भावी जीवन को सुखद बनाने की चेष्टा करूंगा।
तो यत हे मन रूपी यशो, यत माने जो, महसा सुकृतस्य, तुम वेग से दौड़ रहे थे, और सुकृत माने जो हाँफ रहे थे वेग से दौड़ने के कारण, तो उस पर, उस थकान पर मैं सहानुभूति व्यक्त करता हूं। और ते सादे, तुझे नियंत्रित करने के दौरान मैं जब तुझ पर सादे माने बैठ जाता था, तो पाषाण्या वा कषया, तो मैं कषया माने चाबुक द्वारा तुझको प्रताड़ित करता था, तुम कष्ट पाते रहे होगे। मन को साधा जाता है, मन की चंचलता को दूर करने के लिए पहले उसे कष्ट दिया जाता है। साधना में कष्ट तो होता ही है, लेकिन उस कष्ट का परिणाम अच्छा होता है। एक बात जान लिया जाए कि परिभाषा की गई कि सुख का स्वरूप क्या है, दुख का स्वरूप क्या है। गीता में वेद को बहुत कुछ ग्रहण किया गया, क्योंकि उपनिषदों का सार गीता है, और उपनिषद जो हैं वो वेदांत कहे जाते हैं, वेदों के शिखर कहे जाते हैं। तो गीता उपनिषदों का सार तो ही है। तो गीता में कहा गया है कि सुख वह है जो पहले दुख दे और अंत में सुख दे। सुख वही है जो प्रारंभ में विष बने और अंत में अमृत बन जाए, और दुख क्या है जो पहले अमृतवत लगे लेकिन बाद में विषवत प्रतीत हो। जैसे एक व्यक्ति जो है वो सवेरे उठता है, दौड़ता है, या बालक सवेरे उठता है, पाठ याद करता है, या साधक कोई साधना करता है, तो वो सवेरे का उठना, दौड़ना, हाँफना, साधना करना, नियंत्रण करना कुछ प्रारंभ में कष्ट देता ही है। दंड बैठक लगा रहा है कोई, तो पहले जांघें अकड़ जाती हैं, तमाम कष्ट होते हैं, लेकिन बाद में उसका परिणाम अच्छा होता है। जो सवेरे उठकर पढ़ेगा, लिखेगा या कोई साधना करेगा, तो उस समय तो उसे कष्ट हो सकता है, लेकिन बाद में जब उसका परिणाम होगा, उसको उच्च पद मिलेगा, उसको मान मिलेगा, उसको स्वास्थ्य मिलेगा, तब वह अमृत तुल्य सुखदायी होकर के अपना सुखद स्वरूप प्रकट करेगा। और दुख क्या है? दुख तो उस मान लीजिए सोना ही है, पहले सो रहा है, खटाटा खींच रहा है, बड़े मजे में चल रहा है, बड़ा सुख मिल रहा है, लेकिन बाद में जब वह नियमित नियम के विरुद्ध नियमित न होकर के गलत खान पान में जो जीवा को अच्छा लगता है खाने पीने में, उसी प्रकार से सोने में जब बिता देगा, तो जब उसका जीवन रोग से, दोष से ग्रस्त हो जाएगा और वो सांसारिक हलचलों में जब दीन अनुभव करेगा अपने को, तब क्या होगा? फिर उसे दुख होगा। तो जो दुख है वो पहले तो सुख ऐसा प्रतीत होता है, भाई क्या खेल कूद रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, एक लड़का विद्यालय जा रहा है, दौड़ जा रहा है, वहाँ कभी कभी गुरुजनों से ताड़ना भी मिल जाती है, तो वह पहले तो खेल कूद में आनंद लेता था, लेकिन बाद में उसको जब जीवन का सामना करना पड़ा तो कष्ट का सामना करना पड़ा। तो इस तरह से ये कहने का मतलब कि सुख क्या है, दुख क्या है? तो सुख वह है जो पहले तो विष की तरह कड़वा लगे, लेकिन बाद में उसका परिणाम सुखद हो, वही सुख है। और दुख क्या है? दुख पहले सुख देता है, लेकिन बाद में वह विष की तरह कष्टकर बन जाता है। तो वही बात कही जा रही है यहाँ पर कि मन को साधने में जो पहले कष्ट उठाना पड़ा, तो वो उस कष्ट को संकेतित किया जा रहा है और मन को समझाया जा रहा है कि भाई हे मन,
रूपी यश, मैंने तुम्हें साधने में तुम हांफते थे तो उसका ध्यान नहीं देते थे, तुम पर बैठ करके हम ऐड़ लगाते थे और चाबुकों से आघात करते थे और इस प्रकार से तुमको पीड़ा पहुंचती थी, तो उसको मैं ब्रह्मणा, ब्रह्मणा माने वेद मंत्रों द्वारा सूर्यामी दूर करता हूँ। वेद मंत्रों का उच्च ज्ञान दे करके तुम्हें मैं सुखी बनाता हूँ। मैं तुम्हारा गुरु ऋषि, तुम्हारा पथ प्रदर्शक, मैं अब तुम्हें वेद मंत्रों के द्वारा और पवित्र करके और ज्ञानी बना करके तुम्हारे जो पुराने दुख थे उनको बिल्कुल तुमसे दूर कर दे रहा हूँ। कैसे? हविषा शुचायु, जैसे जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें जो शांत करने की आवश्यकता होती है, तो एक तो होती कि आहुति सारी डाल दी गई तो जब आहुति नहीं मिलेगी तो अग्नि ऐसे शांत हो जाएगी, अथवा जल आदि के द्वारा भी उसको शांत किया जाता है। तो ऐसे जैसे यज्ञाग्नि को शांत किया जाता है, वैसे मैं तुम्हारी साधना के दौरान मिली पीड़ाओं को शांत कर रहा हूँ और तुम्हें सुखी बनाने के लिए, अधिक स्वस्थ करने के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ। तो हे मन रूपी यश, तुम नथनों को हाँफने के कारण शब्दायमान करते हुए जब दौड़ते थे तब मैं ऐड़ लगाता था और चाबुकों से तुम पर प्रहार करता था, उससे तुम्हें कष्ट तो मिलता ही रहा होगा। अब उसको मैं वेद मंत्रों के द्वारा वैसे मिटा दे रहा हूँ जैसे सुआ द्वारा हव्याग्नि में हव्य को डालकर उसको संपूर्ण रूप से समर्पित करके अंत में अग्नि को शमित कर दिया जाता है, अथवा जल आदि के छिड़काव से उसको शमित किया जाता है। वही प्रयत्न मैं कर रहा हूँ। यानी वेद मंत्रों के आधार पर तुम्हारे उस विगत कष्ट को मैं हल्का करने की या बिल्कुल भुला देने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं सहानुभूति तुमसे प्रकट कर रहा हूँ। तो इसके पद रूपांतरण को देखें। हे मन रूपी यशो, तुम दौड़ा करते थे सभी पर ऐड़ लगाई जाती थी, लगाम आदि से और अन्य उपायों से ऐड़ लगाई जाती थी, यानी तुमको नियंत्रित किया जाता था। उसमें कष्ट जरूर होता रहा होगा। हे मन रूपी अश्व, जब तुम साधना के दौरान दौड़ा करते थे सवेग, तब तुम्हें रोकने के लिए ऐड़ लगाई जाती थी, अथवा चाबुक के द्वारा जो पीड़ा पहुंचाई जाती थी, उन सबको दूर भगाता हूँ। वेदों के मंत्रों से वैसे शुक द्वारा की जाती समाप्त सारी हवि सामग्री जैसे। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 162वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा और चत्र और देवता हैं अश्व। संबंधित मंत्र का शीर्षक है मन रूपी अश्व पर सवार साधक रूपी सवारों को निर्देश। अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम चतुस्त्रिंशद्वाजिनो देवबन्धोर् वंक्रीरश्वस्य स्वधितिः समेति अछिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुरनुघुष्याविशस्त। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पर ऋषि कह रहा है कि तुम मन रूपी इस अश्व को अधिक बलवान बनाओ।
क्योंकि इस मन रूपी अश्व के पृष्ठ पर सवार होकर के ही तो तुम अस्त्र फेंकते हो शत्रुओं पर। मतलब हुआ कि मन के साधने के कारण ही तो मन से तुम विरोधी शक्तियों को पराजित करते हो। मन जब सध जाता है तो जितने विकार हैं वो सब सधे मन पर रहने से सब नष्ट किए जा सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, जितने विकार हैं जो कष्ट देने वाले हैं वो सब सधे मन के द्वारा ही तो नष्ट किए जाते हैं। मन यो मनुष्याणाम कारणम मध्यमोक्षयो। तो मन वह अश्व है जो कि गड्ढे में भी जा सकता है और मन ही मनुष्य को अपने गति और संरक्षण शक्ति से बल से सुरक्षित भी रख सकता है और उसे गंतव्य तक पहुंचा सकता है। तो इसी बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि हे देव बंधो, हे देव के प्रिय मनुष्यों, तुम इस देव बंधो वाजिनः, इस देवों को प्रिय सधे हुए मन रूपी अश्व को तुम पुष्ट बनाओ और चतुस्त्रिंशद अंक जो इसके तमाम अस्थि हैं यानी साधन हैं, इसकी शक्तियां हैं, वो और पुष्ट हों। जैसे घोड़े के पीठ की जो अस्थि है वो जब अधिक पुष्ट रहेगी, अधिक सशक्त रहेगी तो घोड़ा अधिक भागेगा। वैसे मन जो समरूपक चल रहा है, मन को पुष्ट करने के जो साधन हैं वो जितने ही पुष्ट होंगे, उसका प्रारूप जितना ही सवरा सुधरा और सशक्त होगा, उतना ही जो विरोधी दल है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया, जंजाल, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जो कि मनुष्य को कष्ट देते रहते हैं, उन सब पर नियंत्रण हो सकेगा। इसके लिए कहा जा रहा है कि जैसे पुष्ट घोड़े की पीठ पर बैठ करके सवार शत्रुओं पर प्रहार करता है और विजय प्राप्त करता है, वैसे तुम अपने मन रूपी अश्व को सशक्त बना करके उसके माध्यम से जो तुम्हारे वे विरोधी शत्रु हैं, शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य आदि जो बार बार चिढ़ते रहते हैं, कष्ट देते रहते हैं, वे सब मन ही से प्रहारित होकर के परास्त होंगे। इसलिए तुम उसको पुष्ट बनाओ। जैसे घुड़सवार जब उसके पीठ पर सवार होता है तो पीठ उसकी पुष्ट होगी, वो मांसल होगा, सशक्त होगा, तभी तो उस घोड़े के वेग का लाभ उठा पावेगा। वो पुष्ट रहेगा तो अधिक सशक्त रहेगा। तो ऐसे मन को तुम पुष्ट करो और ताकि उसके पीठ पर सवार होकर के तुम शत्रुओं पर जो तुम्हें कष्ट देने वाले हैं उनसे अपने को उबार सको और उनको परास्त कर सको। तो अश्व से स्वधिति ही समएति, घोड़े के पीठ पर शस्त्रास्त्र शत्रु की ओर फेंकने जाते हैं, तुम वैसे अपने विरोधियों को परास्त करो। गात्रा अच्छित वैना कृणोत, घोड़े के अंग प्रत्यंग को पुष्ट और सुशोभन बनाओ। अनुघुष्य, अनुघुष्य माने घोष करते हुए, हिहनाते हुए वह अश्व परह परुह विशस्त्र, परह माने शत्रुओं के, परुह माने अंगों को, विशस्त्र माने काट सके, ताकि वह हिनहिनाता हुआ माने भयकारी शब्द करता हुआ बड़े वेग से दौड़ करके शत्रुओं को परास्त करने में तुम्हारी सहायता कर सके, उनका वध करने में तुम्हारा सहायक बन सके। तो मन के लिए है कि ताकि जो वह मन जो है वो स्वर करता हुआ, माने तुम्हारे अनुकूल शब्द करता हुआ, वह तुम्हारे जो विकार हैं, जो तुम्हें क्षण क्षण में कष्ट पहुंचा रहे हैं, जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, वे परास्त हों और उनके तुम अंग काटो, यानी अर्थात उनको समूल नष्ट कर दो, उनको दुर्बल कर दो, उनको अंगहीन कर दो। तो घोड़े के पृष्ठ
भाग से संबंधित जो अंग हैं, अस्थि आदि हैं, और जिस पर सवार योद्धा बैठ करके शत्रु की ओर शस्त्रास्त्र फेंकते हैं, उन स्थलों को और घोड़े के अंग प्रत्यंग को पुष्ट और सुशोभन बनाओ। हे साधको, तुम मन को जिस पर सवारी करके, जिसके सवार बन करके तुम शत्रुओं को परास्त करते हो, तो अपने दुख देने वाले विरोधी भावों को नष्ट करते हो, उस मन अश्व को तुम पुष्ट बनाओ, ताकि युद्ध क्षेत्र में, उधर तो युद्ध क्षेत्र है, इधर मनुष्य भी तो निरंतर युद्ध कर रहा है, काम, कभी रोग से, कभी शोक से, कभी काम से, कभी क्रोध से, कभी लोभ से, कभी उलझनों से, कभी अपनों से, कभी परायों से मनुष्य जूझता ही रहता है। तो जीवन एक युद्ध क्षेत्र है। इसमें मनुष्य सोते जागते सदैव कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में संघर्ष करता ही रहता है। तो तुम्हें इस संसार रूपी समर क्षेत्र में विजय मिले और तुम्हारा मन तुम्हारे अनुकूल शब्द करता हुआ रहता हुआ तुम्हें योद्धा कोट में और तुम्हें एक सफल विजेता के रूप में, विश्व विजेता के रूप में, महान पुरुष के रूप में दिखा सके। तुम अपने विविध शत्रुओं के रोग, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि जो है उनको अपने वश में करके अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते जाओ और तुम्हें यह मन रूपी अश्व सफल बनावे। तो इसके पद रूपांतरण को देखें। सधे हुए मन अश्वों पर जो योद्धा बैठा करते हैं, उन अश्वों पर आसीन शत्रु के प्राणों को वे हरते हैं। वे भाग पुष्ट कर अश्वों के प्रत्यंग सुशोभन पुष्ट करो। अश्वों को स्वस्थ बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, तब अश्व हिनहिनाते दौड़े, योद्धागण हो उन पर सवार, काटते चले अरियंगों को करके उन पर भीषण प्रहार। तो ये रूपक है, और इस रूपक में जैसे एक कुशल सवार युद्ध को जीतता है, शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे तुम अपने भिन्न भिन्न शत्रुओं को जो तुम्हें कष्ट दे रहे हैं, चाहे रोग के रूप में, चाहे शोक के रूप में, चाहे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष आदि के रूप में, उन सब पर, उन सब शत्रुओं को तुम समाप्त कर सको। इसलिए अपने मन रूपी अश्व को बलि बनाओ और इस प्रकार से अपने को सुखी बनाओ और विश्व विजयी बनाओ। तो ये है सबसे बड़ा संदेश है, क्योंकि संसार में विश्व विजय करना सरल है, लेकिन मन पर विजय प्राप्त करना कठिन है। जिसने मन को जीत लिया उसने विश्व को जीत लिया, ये संदेश जा रहा है। तो अपने मन को सशक्त बनाओ, और मानसिक बल से क्या नहीं हो जाता है। मनोबल को बढ़ा हुआ व्यक्ति ही बलवान बन सकता है, वही विजेता बन सकता है। जो मन से हार गया वो हार गया, वो गिर गया, और जो मन से जीत गया, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को पुष्ट बनाओ और संसार रूपी संग्राम में पद पद पर विजय पाओ। तुम हारे हुए योद्धा की जिंदगी न बिताओ, यह ऋषि का संदेश है। ओम।